हरे कृष्णा। तो आप सबको नवरात्रों की मंगलमय शुभकामनाएँ, हार्दिक शुभकामनाएँ। बहुत सारे भक्तों ने कल ये प्रश्न किया है, ये जिज्ञासा प्रकट की है कि क्या भक्तों को नवरात्रे व्रतों का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या हमें घर में कलश स्थापना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या हमें माँ दुर्गा की भक्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो बहुत सारे भक्तों ने इस तरह के जो है प्रश्न किए हैं, इस तरह के संशय किए हैं और सभी प्रश्न जो हैं स्वागत के योग हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों के द्वारा हमें जो है भागवत बुद्धि में हमारी मति जो है दृढ़ और सुदृढ़ होती है। तो देखिए, एक भक्त जो है सबका सम्मान करता है, सबका आदर करना ये भक्तों का प्रथम जो है गुण है। तो भक्त जो है सबका आदर करता है, भगवान शिव का भी आदर करता है, माँ दुर्गा का भी आदर करता है और बाकी देवी-देवताओं का भी आदर करता है, रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जहाँ शरणागति की बात हो, जहाँ पूजा की बात हो, वो केवल ठाकुर के चरण जो है ग्रहण करता है, मीराबाई की तरह कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, कि हाँ, मैं सम्मान सबका करती हूँ, लेकिन मेरे ठाकुर तो एक ही हैं, एक अले ईश्वर कृष्णा और सब वृत, कि जो परम ईश्वर हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो जाने से अपने आप जो है 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारे भक्त अभी ग्रुप में नए-नए हैं या किसी बहुत सारे भक्तों के घर पे बहुत काल से जो है दुर्गा पूजा होती आ रही होगी, नवरात्रों के व्रतों का पालन करते आए होंगे। तो मैं उनकी श्रद्धा पे कोई ठेस जो है नहीं पहुँचाना चाहता। मैं बस आज की चर्चा में वो विधि बताने जा रहा हूँ, जिससे माँ दुर्गा जो है अति शीघ्र जो है प्रसन्न हो जाती हैं। क्योंकि आप सब नवरात्रि व्रत का पालन करोगे, तो इसी बात के लिए करोगे कि माँ दुर्गा की भक्ति जो है प्राप्त हो, माँ दुर्गा जो है अति शीघ्र जो है प्रसन्न हो जाए। तो आज मैं आपको वो सूत्र जो है बताने जा रहा हूँ कि माँ दुर्गा पे कौन से जो है फूल चढ़ाने चाहिए, कौन से पुष्प चढ़ाने चाहिए, जिससे जो है माँ दुर्गा जो है अति शीघ्र जो है प्रसन्न हो जाएँगी। तो बहुत सारे भक्त कहेंगे कि अरे कौन-सा पुष्प चढ़ता है? मुझे पता है, माँ को लाल रंग का अड़हुल का फूल जो है बहुत ही पसंद है। लेकिन आपका जवाब अगर ये है तो ये गलत है। माँ को कौन-सा फूल जो है पसंद है? माँ स्वयं जो है चैतन्य भागवतम के एक प्रसंग में जो है कहती है, माँ को कौन-सा भोग जो है लगाना चाहिए। तो आपको कहोगे कि नैवेद्य का भोग जो है माँ को बहुत ही अच्छा लगता है। और कौन-सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए? तो आप कहोगे या देवी सर्वभूतेषु। लेकिन यहाँ भी आप गलत हो। माँ स्वयं जो है अपने मुखारविंद से ये बातें जो है बता रही है कि हे भक्त, मुझे जो है आप ये फूल जो है चढ़ाओ, आप जो है मुझे ये भोग जो है अर्पण करो और आप जो है मुझे इस मंत्र का उच्चारण करके सुनाओ। इससे मैं अति शीघ्र जो है प्रसन्न होती हूँ। तो क्या आप सभी ये जानना चाहते हैं? तो चलिए जानते हैं कि माँ को कौन-सा पुष्प जो है सबसे सुंदर लगता है। तो चैतन्य भागवत में ये जो है कथा प्रसंग आता है। चैतन्य भागवत में 2 ब्राह्मण भाइयों की कथा आती है, चंडीदास और अनूपदास। चंडीदास जी माँ दुर्गा के अनन्य भक्त हैं और इसके इतर जो है उनका भाई अनूप जो है ठाकुर जी का अनन्य भक्त है। अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा तेनावृता। तो दोनों जो है अपनी-अपनी भक्ति में खोए हुए हैं। चंडीदास जी दिन-रात जो है माँ की आराधना करते रहते हैं और अनूप दास भी दिन-रात जो है ठाकुर जी के ख्वाबों-ख़यालों में, चिंतन में जो है मग्न रहता है। एक दिन की बात है, चंडीदास जी जो संपन्न हैं, जिनके घर के पास ही जो है सुंदर-सुंदर गुलाबों का बगीचा है। एक बार अनूप दास जी जो चंडीदास जी के छोटे भाई हैं, अपने भैया चंडीदास जी से मिलने के लिए उनके घर पे गए। लेकिन संजोग से उस दिन जो है चंडीदास जी घर पे नहीं हैं। घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। अनूप दास बगीचे में जाते हैं और बगीचे में जाते हैं तो देखते हैं बहुत ही सुंदर-सुंदर फूल जो हैं गुलाब के खिले हुए हैं। और भक्त जब किसी सुंदर वस्तु को देखता है तो स्वतः ही उसे भोग की भावना नहीं, योग की भावना आती है। तो अनूप दास मन ही मन सोचने लगा कि भैया के बगीचे में बहुत ही सुंदर-सुंदर जो हैं गुलाब खिले हुए हैं। ये गुलाब जो है मेरे ठाकुर के चरणों में
स्थान पाके अपनी किस्मत पे सँवर जाएँगे, खिल जाएँगे, निखर जाएँगे। ये ठाकुर जी के चरणों में बहुत अच्छे लगेंगे। और यही सोचकर जो है वो सोचने लगे कि भैया आएँगे तो मैं उनसे 2-4 जो है गुलाब के पुष्प माँग लूँगा। लेकिन बहुत देर हो गई, भैया आए नहीं, चंडीदास जी आए नहीं। फिर मन में विचार आया कि 2-4 पुष्प ही तो हैं, तोड़ लो। लेकिन फिर भक्त के हृदय ने गवाही दी कि चोरी तो चोरी होती है, चाहे हीरे की चोरी हो या खीरे की चोरी, चोरी तो चोरी कहलाती है। लेकिन भक्त जो है ठाकुर जी के चरणों में इतने सुंदर अपने फूलों को निवेदित करने से भी नहीं रोक सका। पेशोपस की स्थिति थी, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति थी कि क्या करें? फूल ना ले जाएँ, तो ठाकुर जी की सेवा से वंचित रह जाते हैं और बिना आज्ञा के अगर हम फूल लेते हैं, तो ये चोरी कहलाएगी, क्या करेंगे? तो कहते हैं ना कि जेई कृष्ण भजे सेई भरो चतुर, जो कृष्ण को भजता है, वो बहुत चतुर हो जाता है। तो बीच का रास्ता निकाला कि क्यों ना मानसिक सेवा में इन पुष्पों को जो है ठाकुर जी के चरणों में निवेदित की जाए। इससे जो है सेवा भी हो जाएगी और पुष्पों की चोरी करने का अपराध भी नहीं लगेगा। ये आइडिया जो है अनूप दास को पसंद आया और वहीं जो है आसन लगाकर बैठ गए और मानसिक पूजा में जो है सुंदर-सुंदर पुष्पों को उन्होंने जो है निवेदित किया। प्रसन्न होकर घर जो है वापस आ गए। देव योग से थोड़ी देर के बाद चंडीदास जी भी अपने बगीचे में आते हैं और उनके भी पूजा का समय जो है हो जाता है और संजोग देखिए, देव योग देखिए कि वही पुष्प जो है उनको पसंद आता है, जो चंडीदास के छोटे भाई अनूप दास ने ठाकुर जी को मानसिक पूजा में निवेदित कर दिया है। ध्यान दीजिएगा उसने पुष्पों को तोड़ा नहीं है, लेकिन पुष्प जो है मानसिक पूजा में निवेदित किए जाएँगे और मानसिक पूजा के में भी अर्पित वस्तुओं को हमारे ठाकुर जी, हमारे भावग्राही जनार्दन जो है स्वीकार करते हैं। चंडीदास उन पुष्पों को माँ काली के, दुर्गा के चरणों में जो है निवेदित करता है और जैसे ही निवेदित करता है, वैसे ही माँ दुर्गा जो है प्रकट हो जाती है। चंडीदास के अचर का ठिकाना नहीं रहता और माँ कहती है कि हे चंडीदास, आज जो तुमने पुष्प चढ़ाए हैं, ऐसे पुष्प तुमने कभी नहीं चढ़ाए थे। आज मैं धन्य हो गई तुम्हारी भक्ति से। बोलो क्या वरदान चाहिए? बड़े सुंदर पुष्प चढ़ाए हैं और साथ ही साथ तुमने झूठे फूल चढ़ाए हैं। ये बात सुन के चंडीदास को आश्चर्य हुआ। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कहा कि आपने आज बहुत ही सुंदर पुष्प चढ़ाए हैं। मैं तो माँ कई सालों से अपने ही बगीचे का गुलाब का फूल जो है आपको निवेदित करता हूँ और आपने जो दूसरी बात कही माँ कि मैंने आपको झूठे फूल चढ़ाए, ये हो नहीं सकता माँ। मैंने अपने हाथों से ये पुष्प जो है तोड़ के अभी जो है आपको निवेदित किया है। तब माँ बोलती है कि हे चंडीदास, थोड़ी देर पहले जो है तुम्हारा भाई अनूप जो है यहाँ आया था, तुम नहीं थे। तो उसने मानसिक पूजा में ये पुष्प जो है ठाकुर जी के चरणों में निवेदित किए थे। तो उनको निवेदित करने के बाद ये फूल जो है मुझ पे जो है अर्पित हुए हैं। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए जो है प्रकट हुआ हूँ। चंडीदास को ने कहा, मामा क्या ठाकुर जी को निवेदित किया हुआ फूल जब आप पे चढ़ाया जाता है तो आप बहुत प्रसन्न होती है। माँ मुस्कुराने लगी कि वो मायाधीश हैं, मैं उनकी माया हूँ। जब उनके चरणों का पुष्प जो है मुझ पे चढ़ाया जाता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। लगे हाथों मौका भी था, दस्तूर भी था। चंडीदास ने पूछ लिया कि माँ फिर तो अगर मैं ठाकुर जी का भोग आपको निमंत्रित करूँ तो आपको ज़्यादा प्रसन्न होगी। माँ ने कहा, अरे ठाकुर जी का भोग पाने के लिए ही तो मैंने लाखों-लाखों वर्ष तपस्या की थी सतयुग में। आज भी जगन्नाथ मंदिर में जाओ तो जगन्नाथ जी को जो प्रसाद ऑफर किया जाता है, वही प्रसाद जो है विमला देवी के रूप में मैं जगन्नाथ मंदिर में बैठी हुई हूँ। तुम आज भी जगन्नाथ मंदिर में जाओगे तो जगन्नाथ जी को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद जो है मुझे मिलता है। अरे इसी को पाने के लिए तो मैंने लाखों वर्ष तपस्या की है। तुम अगर ठाकुर जी का निवेदित भोग मुझे लगाओगे तो मैं अति शीघ्र जो है तुमसे प्रसन्न हो जाऊँगी। लगे हाथों चंडीदास जी ने तीसरा सवाल भी पूछ लिया कि फिर माँ ओम भूर्भुवः स्वहा का मैं जाप करूं या देवी सर्वभूतेषु का जप करूं या हरे कृष्णा महामंत्र का जप करूं तो आप ज्यादा प्रसन्न होंगे। माँ ने कहा इसमें क्या कोई संशय है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जो जप करता है मेरे मंदिर में आके या नवरात्रों में करता है या रामायण का पाठ करता है तो मैं बहुत जल्दी जो है प्रसन्न हो जाती हूँ।
तो आज के प्रसंग में हमने सीखा कि चंडीदास जी दुर्गा जी के भक्त हैं, अनूप जो है माँ ठाकुर जी का भक्त है। लेकिन माँ जो है जब ठाकुर जी के चरणों का पुष्प गुलाब जो है माँ पे चढ़ाया जाता है, तो माँ जो है बहुत प्रसन्न होती है और माँ कहते भी है कि जब ठाकुर जी को निवेदित किया हुआ पुष्प, ठाकुर जी को निवेदित किया हुआ प्रसाद और ठाकुर जी का मंत्र मुझे सुनाया जाता है, तो मैं जो है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हूँ। तो वैसे तो भक्तों को किसी और की पूजा करने की आवश्यकता भी नहीं है। श्री नारद मुनि से भागवतम के चौथे स्कंद में प्रचेतागण भी यही पूछते हैं कि हे नारद जी, क्या भक्तों को देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता है? क्योंकि 33 कोटि देवी देवता हैं। तो नारद जी बहुत ही सुंदर बात कहते हैं प्रचेताओं को, ध्यान से सुनिएगा, ये उपदेश आपके लिए भी है। श्रीमद् भागवतम 4:31-14 में नारद जी कहते हैं, हे प्रचेताओं, यथा तरो मूल निषेचनेना तुष्यन्ति तस्कन्धुजो उपशाखा प्राणो उपहरत् यथेन्द्रियाणां तथेह सर्वन् मुत्तेज्या। तो नारद जी कहते हैं कि हे प्रचेताओं, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में सींचने से, जल देने से तना, शाखा, ब्रांचेस, टहनियाँ, पुष्प सभी जो है तुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार पेट में भोजन देने से शरीर की सारी इंद्रियां जो है शक्तिवान बनती हैं, प्राणवान बनती है ना? कि हम अगर जड़ वृक्ष की जड़ में पानी दे देते हैं तो जड़ में जो है अपने आप जो है सारे तनों को पानी दे देता है, सारे टहनियों को पानी दे देता है और हुष्ट पुष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सारे शरीर के अंग जो है कार्य करते हैं, लेकिन अगर हम पेट में भोजन दे देते हैं तो पेट जो है सारे अंगों में भोजन पहुंचा देता है और हम शक्तिवान हो जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि उसी प्रकार भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की पूजा करने से अपने आप ही भगवान के अंश रूपी सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्णा तुष्टम जगत तुष्टम। तो भक्तों को किसी और देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी कोई भक्त अगर पूजा करना चाहते हैं तो ठाकुर जी का निवेदित पुष्प, ठाकुर जी को निवेदित भोजन, ठाकुर जी को निवेदित मंत्र जो है अगर माँ दुर्गा को सुनाते हैं तो माँ दुर्गा जो है बहुत ही प्रसन्न होती हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबको शारदीय नवरात्रों की मंगलमय शुभकामनाएं। और इन नव दिनों में अगर भक्त चाहें तो रामायण का जो है पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये दशहरा का पर्व जो है, ये नवरात्रे का पर्व जो है मेन रूप से भगवान श्री राम ने के लिए ही जो है मनाया जाता है। तो इसमें जो है रामायण के पाठ का बड़ा महत्व है। तो भक्त जो है रामायण का पाठ कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।